अधिक से अधिक देखिए, जब भी चुनाव आता है तो जागरूकता फैलाई जाती है कि वो एक वोट का महत्व बताया जाता है, क्योंकि अगर जनता की बात करें, जनता ही जनार्दन, जनता ही भगवान है और इसमें जनता की भागीदारी पूरी तरीके से सुनिश्चित हो, इससे लेकर इसी की ओर से भी लगातार कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन आगे हम बात करें तो 81 विधानसभा सीटों पर इस बार सीधा मुकाबला है। बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, जेएमएम की बात कर ले, सभी अपनी ओर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ऐसे में और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। समीर, देखिए, अगर हम बात कर ले तो पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि 81 विधानसभा सीटों पर सीधा मुकाबला है। एनडीए की बात कर ले, इंडी गठबंधन की बात कर ले, लेकिन चलिए इससे थोड़ा फोकस हटते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की बात कर ले, फेयर एंड फ्री इलेक्शन पे कहीं ना कहीं जोर दिया गया है। क्या लग रहा है झारखंड में किस तरीके से चुनाव होने वाला, किस तरीके से उत्सव मनने वाला है? समीर, देखिए अंकिता, झारखंड में 2 चरणों में पूरा चुनाव किया जाएगा। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होगा, वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हमारे पास पूरी लिस्ट है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पहले फेज में कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमडेगा, चतरा, घाटशिला, पोटका, जुगलसलाई, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जमशेदपुर जैसे कई इलाके हैं जहां पहले फेज में वोट डाले जाएंगे। इसमें से आप देखिए बहुत सारे संथाल के इलाके हैं जहां सरायकेला, चाईबासा, जमशेदपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, खूंटी, रांची, हटिया, सब में जो है सो फर्स्ट फेज में मतदान होगा। वहीं दूसरे फेज की हम बात करें, दूसरे फेज में राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, नाला, जामताड़ा, दुमका, इन जैसे क्षेत्रों में जो है तो सेकेंड फेज में मतदान होंगे। इसीलिए देखिए झारखंड का जो चुनाव है उसकी सरगर्मी झारखंड में पिछले 2-3 दिनों से देखी जा रही थी। लगातार जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव थी, लगातार बैठक हो रहे थे, लगातार बयानबाजी सामने आ रही थी, उससे इस बात की तो आशा थी कि जल्द ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रेस चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन आई पीसी को लेकर, तो लगातार इस बात की चर्चा होने लगी कि कभी भी अनाउंस हो सकता है डेट। और इसीलिए आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई। लगातार देखिए जिस तरह से 2 फेज में लगातार आशा जताई जा रही थी, कई जगह से बयान भी आ रहे थे कि झारखंड में 5 फेज में चुनाव हो सकता है, 3 फेज में चुनाव हो सकता है। लेकिन हम लोग लगातार देख रहे थे, चुनाव आयोग लगातार इस रणनीति पे काम कर रही है कि कैसे कम से कम फेज में मतदान किया जाए। और जो डेट्स आए हैं उससे ये जाहिर है कि 2 फेज में पूरे झारखंड का जो मतदान है वो निपटाया जाएगा। पहले में 43 सीटों पे मतदान करवाना है, तो अब देखिए पहला फेज कितना अहम है। जो पहला फेज, अगर कहिए कि अगर कोई पहला फेज क्लीन स्वीप कर लेता है तो वहाँ झारखंड में उसकी सरकार बननी तय है, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए जो हमारे पास सीट है उसमें लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, बिशनपुर, गढ़वा, भवनाथपुर, सब में पहले फेज में मतदान होना है। वहीं सेकेंड फेज की अगर बात करें तो हमारे पास कुछ और लिस्ट अपडेट हुए हैं। इसमें धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्ली, खिजरी, निरसा, सिंदरी, बोकारो, बेरमो, गोमिया, डुमरी, गिरिडीह, गांडे, इन सभी सीटों पे सेकेंड फेज में मतदान होना है। इसमें गांडे कल्पना सोरेन की भी सीट है, माना जा रहा है कल्पना सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ेगी। डुमरी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी जहाँ से अभी विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं, वो उनकी सीट है। तो काफ़ी वीआईपी सीट जो है सो सेकेंड फेज में भी देखने को मिलेगी। फर्स्ट फेज में भी कई रांची जो हमारी राजधानी भी है, रांची विधानसभा, उसका भी जो मतदान है वो पहले फेज में होना है। तो 2 फेज में पूरी की पूरी जो मतदान प्रक्रिया है वो खत्म